आज दिल्ली रोहिणी में एकल अभियान केसरी हरि द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज में इस सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बदलते भारत के बदलते तस्वीर को दिखाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में। चलिए मेरे साथ। आगे की प्रस्तुति विदुषी डॉक्टर जया प्रियदर्शनी द्वारा श्री कृष्ण स्मरण को हम देखेंगे। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद मान्य श्याम जी को ये सारे आयोजन में जो जैसे नींव के पत्थर हैं, ऐसे हमारे 3 पिलर हैं। लाल अग्रवाला जी, इतने सारे लोगों को दिल्ली में इकट्ठा करना, तो ये तीनों हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों का सम्मान हो रहा है। एक नाम छूट रहा है मेरे से, श्रीमती माधुरी अग्रवाल जी। माधुरी दीदी का प्रत्यक्ष नहीं बोल सकता, परोक्ष रूप से इतना बड़ा उत्साह और सब कार्यकर्ताओं को जो इंकरेज मिलता है, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाए एक बार। ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाना बहुत जरूरी है। सभी का नाम मैं पहले बोल चुका हूँ, अब हम तो कार्यकर्ता ही हैं। आपस का सम्मान कराना भी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसलिए सभी का नाम ले रहा हूँ। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं।
और अब फिर से अभियान प्रभारी आदरणीय राजेश गोयल जी का भी श्री घनश्याम जी अपना खाटू श्याम जी का प्रसाद रूपी चिन्ह दे करके आप सम्मान करें। जोरदार तालियां, ये बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय घनश्याम जी का, हमारे अभियान के राष्ट्रीय अभियान प्रभारी। सर प्लीज एक बार आप सब क्लोज हो जाए। सर जस्ट क्लोज। सर रुकिए। सर रुकिए। Once again. Thank you sir. Once again. Sir, now रुकिए। Once again. Sir, look here. Once again. Thank you, sir. Sir, look here. Sir, देखना please. Sir, look here. Sir, look here. Once again. Thank you, sir. Sir, look here. Sir, look here. सही से देखना प्लीज, रुकिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेट बस सके। सही से देखना प्लीज सर, रुकिए। सर रुकिए। वंस अगेन प्लीज मैम रुकिए, एक्सक्यूज मी। सर रुकिए। सर रुकिए। हमारे भी पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करते श्रीमती इनका भी स्वागत सम्मान होना बहुत जरूरी है। आपके साथ कविता जी की बधाई है, का भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। श्रीमती गोयल जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। ऐसे में हम श्रीहरि के कार्यक्रम में थे और तब से हम एकल अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभियान प्रभारी राजेश गोयल जी खुद मौजूद हैं। सर, सुबह फोटोग्राफी, उससे पहले एकल रन और शाम को श्रीहरि, 3 कार्यक्रम बैक टू बैक, तीनों मैंने कवर किया, तीनों जगह मैंने आपको देखा। कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, प्रभु कृपा है, प्रोफेशनल काम के साथ साथ ये काम भी हो जाता है। मुझे लगता है कि यदि आपकी सोच में कुछ करना है तो सब कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना तो आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। बस ऊपर वाला कराना चाहता है, मैं कर रहा हूँ। मेरा जानना का मन यही है कि आखिर ये विजन आता कहाँ से है कि ऐसी फोटोग्राफी करके लोग को इन्वॉल्व करना, 15,000 संख्या तक आ जाना, ऐसे मैराथन का आयोजन करना, या फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो गाय के गोबर से भी यूज हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये विजन आखिर आता कहाँ से है? देखिए, इसके पीछे तो जो माननीय श्याम जी की तपस्या है, मुझे लगता है वो ही है। लेकिन सब लोग संगठन के लिए बिल्कुल मनोयोग से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग सोचते हैं तो कोई ना कोई, जैसे अब मैं फ़ोटोग्राफी में क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व था, ये हम लोगों ने आज से 2 साल पहले काव्य कला उत्सव किया था। काव्य कला उत्सव में हम लोगों ने 3 दिन का रेगुलर प्रोग्राम था वो, और उसमें गांव इंटीरियर से बिल्कुल हमारे पास कविताएं जो गांव वालों ने खुद लिखी, बच्चों ने लिखी, वो आई, उसका एक कार्यक्रम हुआ। तो उसी के संदर्भ में ये फ़ोटोग्राफी सेशन एक आया कि एक और चीज़ की जाए जिसमें गांव के लोगों को या हमारे छोटे कस्बों के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, और उसमें हमें सफलता मिली। अच्छा है। और ये जो युवा टीम होती है, क्योंकि इनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा मेन मकसद होता है कि प्रोग्राम देते रहिए, उसी से कार्यक्रम से लोग जुड़ते हैं, तो उसी का ये काम आगे आगे चलता रहता है। अभी मैं आपको कुछ और भी बता दूं, एकल विद्यालय का ही हमेशा जिक्र होता है। शायद प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि एकल विद्यालय जहां तक हम सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां एकल विद्यालय। लेकिन इसके अलावा एकल कई तरीके से और काम करता है। एकल ऑन व्हील पे काम करता है, श्रीहरि कथा, तो इन सब चीज़ को, मतलब जैसे मैं एकल ऑन व्हील की बात करूँ तो इसको आप टारगेट कैसे करते हैं कि किस गांव में एकल ऑन व्हील को भेजना है, या श्री कथा का जो बस है किस गांव में जाएगा, तो किस हिसाब से सिलेक्शन होता है, एक्टिब्यूशन कैसे होता है? देखिए, जैसे हम विद्यालय का जब सिलेक्शन करते हैं, या एक बात कहूँ कि अभियान के गांव का सिलेक्शन करते हैं, तो हम कई चीज़ें देखते हैं। उसमें सबसे पहला तो है जहाँ ज़रूरत है, शिक्षा बहुत अभाव है,
दूसरा है हम जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जाति पाति और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो उस तरह के गाँव को हम सेलेक्ट करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एकल ऑन व्हील, जहाँ पे आसपास कोई सेंटर्स नहीं होंगे, वहाँ भेजा जाए। यहाँ सेंटर बनाना मुश्किल होता है तो वहाँ एक रिमोट एकल ऑन व्हील भेज दिया जाए। सत्संग जहाँ पे ज़रूरत है, संस्कार की ज़रूरत है, जहाँ पे आप ये कहें कि उसको ज्ञान ही नहीं है कि धर्म क्या है, उन जगहों पे हम लोग ये अपना रथ या संस्कार का काम करते हैं। जहाँ शराब बहुत ज़्यादा है तो ये सारा नशा जहाँ चाहिए कि नशाखोरी कहिए, सब चीज़ों के लिए फिर हम संस्कार शिक्षा को देखते हैं। कार्यक्रम का आयोजन तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजित करके सफल बनाने के पीछे जो टीम है दिल्ली श्री हरि, उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। पहले आप धन्यवाद। सर ये मतलब इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम करने का पीछे पहले मोटो क्या, उद्देश्य क्या, सीधे इसी से? इस कार्यक्रम को करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे भारतवर्ष के 4 लाख छोटे छोटे गांव हैं वो सुरक्षित कैसे रहे, वो 4 लाख गांव नगरों से कैसे जुड़े। इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को, हम नगरों के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि जो गांव का व्यक्ति है वो हमारी संस्कृति से जुड़ना चाहता है, लेकिन ये जो गैप आ गया गांव का और शहर का, इसको जो है हमें ही भरना होगा और गांव और शहर का एक पुल बनाकर हमें इसको दूर करना होगा। मतलब पुल बनाना होगा, गैप फिल करना होगा। तो ये संभव कैसे हो पाएगा? क्योंकि अगर कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि बात तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसकी कल्पना की जाए तो बहुत असंभव सा फील होता है। असंभव कुछ नहीं है। आप हमारे साथ वन यात्रा कीजिए। जब आप वन यात्रा करेंगे, गांव में जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा मैंने वन यात्रा नहीं की, मैंने गंगा सागर की यात्रा की। मैंने वन यात्रा नहीं की, मैंने माँ भारती की आत्मा के दर्शन किए, क्योंकि माँ भारती की आत्मा आज भी गांव में रहती है। जो आज का थीम है बदलते भारत की बदलती तस्वीर, कैसे पूरी तस्वीर को आप लोग ने एक मंच पे ला के दिखा दिया, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था कि कहाँ से हम निकले, आज चंद्रयान 3 तक, चांद तक पहुँच गए, तो ये मोटो इसका मतलब क्या है? हम बताना क्या चाहते हैं, समाज को मैसेज क्या देना चाहते हैं इससे? देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज भारत वो भारत है कि जिसने ज़मीन पर ही नहीं, जिसने आकाश में ही नहीं, जिसने पूरे विश्व में नहीं, जिसमें पूरे समुद्र में ही नहीं, जिसने चांद पर भी तिरंगा गाड़ दिया है। आज मेरा भारत बदल रहा है और मेरे भारत की तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि वास्तव में मेरा भारत एक सोने की चिड़िया है। तुमको निश दिन ध्यावे, तुमसे जीवन पावे, अमिट यही नाता, ओम जय भारत माता। तू जावे सुख संपत्ति पाता, ओम जय भारत माता। ओम सब बाल्मीक रविदास, संत सब गुण गाए तेरे, ओ भ्राता। छूत अछूत न कोई, छूत अछूत न कोई, यह सच्चा नाता, ओम जय भारत माता। भारत माँ की आरती जो कोई नित गाता, मैया जो कोई नित गाता, साथी भाती तन मन में, साथी भाती तन मन में, उत्तम फल पाता, ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता। तुमको दिश दिन ध्यावे, तुमसे जी
आपने हमारे खबरों के माध्यम से ये सुना कि एक ऐसी बस है जो खुद भगवान जिस पे सवार है और वो भक्त के द्वार जाती है। कई बार हमने इस पे खबर बनाई और कई लोगों ने मैसेज करके कहा कि हम इस बस को देखना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास वो बस मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही बस है जिसमें खुद भगवान विराजमान होके अपने भक्तों को दर्शन देने उनके दरवाजे पे जाते हैं। ये वो श्री हरि की बस है और इसमें देखिए आप श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और बजरंगबली इस बस में सवार हैं। तो इस बस की कैसे इस बस को तैयार किया जाता है, कैसे ये भक्तों के दरबार जाती है, तो इस बस के जो आपको क्या कहा जाए, इस बस के इसके एसटीओ यानी इसके देख रेख करने वाले, यानी भगवान के एक तरीके से पुजारी। ठीक है, तो ये बस कैसे मतलब ऑपरेट होता है, कैसे आप लोग काम करते हैं, कैसे भक्तों के दरवाजे जाते हैं, क्या होता है? ये जो श्री हरि मंदिर रथ उत्सव विभाग योजना, ये किसी दानदाता के द्वारा किसी क्षेत्र को दी जाती है। ये जो हमारा रथ है ये हिमाचल के लिए किसी ने दान किया है। हिमाचल के गांव-गांव में जाएगा और वहाँ पर 2 प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। एक दिन का कार्यक्रम जिसमें लोगों को जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ ग्राम देवता पूजन का कार्यक्रम करेंगे, सामूहिक बैठकर इसकी पूजा अर्चना से शुभारंभ करेंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा रात्रि धर्म सभा का रहता है जिसमें स्थानीय गांव के लोग ये टीवी के माध्यम से रामायण, महाभारत, कुछ महापुरुषों की कहानियाँ देखते हैं। अब मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रभु है तो इसका कुछ क्या प्राण प्रतिष्ठान होता है, कुछ ऐसा है, क्या है, इसके बारे में बताइए। इसमें जो राम दरबार है, जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते उनको राम भगवान गांव-गांव में दर्शन करवाते हैं, ऐसा कार्यक्रम इसमें रहता है। इसमें 3 प्रकार के हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। सबसे पहला कार्यकर्ता जो गांव-गांव में जाकर इसका आयोजन करता है और गांव में कार्यक्रम स्थापित करता है। दूसरा हमारा जो पुजारी, यानी मतलब अगर कोई अयोध्या नहीं जा पाता है तो आप श्री राम को उनके दरवाजे पे लेते जाते हैं। हाँ। तो इससे प्रभाव कुछ दिखता है क्या? इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है गांव के लोग सामूहिक जो जातिवाद में बटे हैं वो सब एक भाईचारे की भावना से आकर राम दरबार के दर्शन करते हैं। ये भी होता होगा कई बार आपको कोई कहता होगा कि भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि मैं अयोध्या जा सकूं और दर्शन कर सकूं। ऐसे में जब आप श्री राम को उनके दरवाजे पे लेके जाते हैं, उनके गाँव में लेके जाते हैं, तो लोगों की कैसे प्रतिक्रिया होती है? जब गांव के लोग राम दरबार के पास आते हैं तो वो पीछे से ही नाचते झूमते हुए राम जी के दर्शन करते हैं और इसमें कोई भी इसमें नहीं रखा जाता कि आप 100 रुपये चढ़ाएँ, 50 चढ़ाएँ, तो जो भी आपके पास तिल फूल है वो इसमें अर्पित करें और राम के दर्शन करें। श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, नंद के आनंद भऊ, नंद के आनंद भऊ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री हरि आयोजन में एक चीज़ खास देखने को मिला कि श्री हरि का 75वां बस भी उद्घाटन इस बार है। तो संगठन प्रभारी माधवेंद्र जी हमारे साथ स्पेशल इसी कार्यक्रम के लिए आप लखनऊ से आए जी। तो जब आप ऐसे देखते हैं कि जब दिल्ली में ऐसे बस का उद्घाटन हो रहा है और लोग झूम रहे होते हैं तो पहला मन में क्या ख्याल आता है? जन जन को यदि मगन करना है तो बहुत बड़ा आधार भगवान ही है। भगवान के मंदिर का ये रथ है। इस रथ का आज लोकार्पण हुआ है। बड़े उदार मन से दिल्ली के एक दानदाता ने दिया है। ये हिमाचल प्रदेश चलने के लिए जाने वाला है। तो आज इस अवसर पर इसका लोकार्पण एक विशेष आयोजन बन गया। अच्छा, एक बात और मैंने देखा कि इसमें जो प्राण प्रतिष्ठान किया गया वो श्री राम जी थे। इसी भारत में अगर हम बात करें तो अपने ही भारत में कभी राम टेंट में थे और एकल अभियान किया ये मुहिम कि अब राम दर दर पहुंच जाते हैं, मतलब भक्त के पास ही पहुंच जाते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया होगा तो पहले क्या सोच के इस कॉन्सेप्ट को लाया गया? स्थिति ऐसी थी कि हमारे कथाकार भाई बहनों ने गांव-गांव में भगवान की चर्चा प्रारंभ की
उस चर्चा से जन जागृति हुई, लेकिन लोगों के मन में जागृति के साथ साथ एक प्रश्न आना शुरू हुआ कि राम जी ने पैदल चलते हुए रावण जैसे महारथी को कैसे पराजित कर दिया, ये असंभव सा लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको दिखाने की आवश्यकता अनुभव हुई। तब ये कल्पना आई कि इनके गांव में भगवान का मंदिर भी नहीं है, तो मंदिर भी रहे और साथ में भगवान की लीलाओं का दर्शन भी कराया जा सके। इन दोनों योजनाओं को एक साथ पूरा करने के उद्देश्य से मंझोले साइज के व्हीकल पर भगवान श्री राम के दरबार युक्त एक मंदिर और साथ में कुछ वाहनों पर प्रोजेक्टर, जनरेटर और स्क्रीन है। अब जो आधुनिक वाहन तैयार हो रहे इनमें हम LED स्क्रीन के माध्यम से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधे 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 राधे। एकन अभियान के श्रृंखला में एक और कीर्तिमान आज बढ़ता जा रहा है। ये देख सकते हैं आप बगल में 72वां जो बस है उसका उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। ऐसे में जो अभियान के प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं मंच की तरफ जो संख्या है वो आप श्रीहरि टीम के लोग यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में एकल अभियान के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो तमाम लोग आपको दिख सकते हैं जो इसमें दान दिया हो और बड़ी खुशी की बात है आज ये जो आप रथ देख रहे हैं वो इसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं और मौजूद हैं। और ये 72वां बस है श्रीहरि का जो आज इसको शुभारंभ किया जा रहा है और यहाँ से ये अब से ये गांव-गांव जाएगा और लोगों को के प्रति संस्कार को जगाने का काम करेगा। हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विरिधानगण्यं वन्दे विष्णुभवभयं सर्वलोकेतिनाथं नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरामाय महेश्वराय चित्ताय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हमने अपने कहानियों में कई बार जिक्र किया श्रीहरि के व्यास कथाकारों के बारे में। आप लोग ने हमसे पूछा कि ये व्यास कथाकार होते कैसे हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, तो आज हमने खुद सोचा कि इनके पास ही पहुंच जाते हैं और इनको पकड़ लिया। हमें मिल गए श्रीहरि के एक प्रोग्राम में, तो इनसे बात करेंगे। पहले किसी से भी बात करने से पहले इनके अभिभावक से बात करते हैं जो इनको तैयार करते हैं और सुर ताल में भी सम्मिलित करते हैं। तो राधेश्याम जी, ये बच्चे को पहले मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, कैसे आप सोचते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, चयन कैसे करते हैं, फिर उनको एक्टिब्यूट करना मतलब उनको काम कैसे आप डिवाइड करते हैं, ये कितना प्रोसेस कैसा होता है? सही बात है। जब पहले बार भाई बहनों को बुलाते हैं तो उस समय चयन करने में दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे ट्रेनर जो आते हैं वो जैसे जैसे बताते हैं उसके हिसाब से हम इनको चयन करते जाते हैं और उसके अनुसार जो नृत्य करने में, जो गाने में हमारे आगे निकलते हैं वही सब इस टोली में आगे जाते हैं। हाँ, तो जो इस टोली में आगे चलते तब टोली से ही मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले आधी आबादी की बात होती है तो आधी आबादी से ही शुरू करते हैं, महिलाओं के साथ शुरू करते हैं। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं उड़ीसा की हूँ, नवरंगपुर से आई हूँ। उड़ीसा की रहने वाली, तो आप अचानक क्या आपके मन में आया कि आपको व्यास कथाकार बनना है और आप इस तरफ व्यास कथाकार बन गई? जी, कहना चाहती हूँ पहले तो मैं पढ़ाई करती थी, उसके बाद जब मुझे बुलाए गए कथाकार बनने के लिए तो उस टाइम मुझे नहीं पता था एकल क्या है और एकल में क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसी टाइम में मैं जब आई हरि कथा मतलब जो है हमारे जो ट्रेनिंग चल रहे थे वहीं पे आई, तो वहाँ पे हमें संस्कार शिक्षा दिए गए और भागवत की पाठ करवाए गए। तो उन्हीं से पता चला कि एकल में ये सब संस्कार सिखाए जाते हैं। तो एकल में जो संस्कार सिखाए जाते हैं, अब तो आप कथाकार बन गए हैं, क्या आपको लगता है कि सही पथ पे है कि या गलत डिसीजन था? सही पथ पे है।
कैस कब फील होता है कि अच्छा हम सही पथ पे हैं, मतलब सही रास्ते पे? जी, जो हम लोग को मतलब जब हम लोग घर पे थे तो हम लोग को शिक्षा नहीं मिला था, जो कि कैसे रहना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब यहाँ पर संस्कार सिखाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से लगता है कि हम लोग सही जगह पे हैं, सही पथ पे चल रहे हैं। मानव को अगर मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है, तो वो उसके संस्कार बनाता है। संस्कार से ही मनुष्य जो होता है वो इस स्तर पे आ सकता है कि वो बोलने और कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, जैसा इनका कहना है। वो अभियान एकल अभियान से जुड़ के हुआ। कब आप कथाकार बनी और कितने साल हो गए? 2 वर्ष। जी। ऐसे में परिवार में कब जाना होता है और कथा आप एक महीने में कितनी बार कर लेती है और कैसे इसका आयोजन होता है? अभी कथा तो हम 1 महीने में 25 दिन प्रवास करते हैं, तो कथा सत्संग करते हैं। और यहाँ हमें 3 महीने हो चुके हैं। अभी सुरताल में नई टीम बन रही है, इसमें डांस और गाने सिखाए जाते हैं। अभी कथा था कुछ नहीं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब। ठीक है, तो आप तो कृष्ण जी को भी लेके चल रहे हैं, लड्डू गोपाल को, तो ऐसे में आप कथा किसकी करते, कृष्ण जी की कि राम की भी? जी, राम जी की कथा। तो कृष्ण जी को लेकर राम जी की कथा करते? मतलब राम जी और कृष्ण जी एक ही तो है, बस भगवान तो एक ही है। और यही चीज़ समझाने की कोशिश करती हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है सफल हो पाती हैं? जी बिल्कुल। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत मतलब मेरे को छोटे से इंटरेस्ट था मेरा बहुत ज़्यादा। मैं जब 10 साल की थी, जब से सुंदरकांड करने लगी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि नहीं मुझे कथा सीखना चाहिए। बट मम्मी पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि हम कहीं कथा सीख पाएँ, लेकिन हमको ऐसा अवसर मिला कि एकल अभियान से हमको कथा सीखने को मिली और हमारा सपना पूरा हो गया। अच्छा, अब जब जाती हैं आप ये मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद, कथाकार होने के बाद, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप जो अपने गांव मोहल्ले शहर में? कुछ असर आप लोग को देखने में मिलता है? कुछ मतलब ऐसा सम्मान के लिए बारिश हो रही हो, सम्मानों की? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मतलब हम उस नजरिया बदल गया। मतलब उस काबिल हम होते नहीं है, मतलब लोग आकर पाँव छूते हैं, मतलब अच्छा लगता है कि हमें इतना सामान मिल रहा है। मतलब काबिल तो है, आप कथाकार बन गए, काबिल तो है, लेकिन है ना, हम पहले की बात बता रहे हैं कि उस काबिल नहीं थे, लेकिन एकल की वजह से, संगठन की वजह से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, तो हमें इस राह पे चलाया। आज हम इसके माध्यम से गांव-गांव में जाके कथा करते हैं। और हम गांव से हैं तो बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए, और माता पिता भी नहीं भेजते हैं। सही बात है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता है। आप कहाँ से हैं? जी, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कहाँ? छत्तीसगढ़ में कहाँ से? राजनांदगांव। नक्सल प्रभावित एरिया। जी। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज था वहाँ से यहाँ तक आना? बहुत बड़ा चैलेंज था। वहाँ तो गांव से मतलब निकलना भी मुश्किल होता है ना, लेकिन हमने ये काम किए। और मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया है। वहाँ सत्संग भी करने नहीं देते हैं, है ना। ऐसे मतलब बहुत परिस्थितियाँ से झेलना पड़ता है अभी। और अभी फिर से और वही धर्म के बारे में सब बातें हो रहे हैं, और धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो रहा है सत्संग के माध्यम से, यही सब हो रहा है। तो अब बात आधी आबादी की हो गई, अब बात आधी आबादी की, पुरुषों की। ये कैसे आए और कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जी नमस्कार, मैं हूँ रंजन भारती, बोध गया धाम, जहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ है। और मैं बचपन से ही गाने का काम करता था। और आगे सुनाइए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा तेरा, मुरली वाले तेरा तेरा तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। कथाकार जब आप नहीं बने थे तो समाज में आपको किस नज़र से देखा जाता था, और एकल अभियान श्री हरि से जब आप जुड़े, कथाकार बने, तो नज़रिया क्या बदला? जब हम एकल में जुड़े तो गांव-गांव में, दुर्गम क्षेत्र में जाकर भगवान की कथा, सत्संग, भजन कीर्तन करते थे, तो लोग हमसे जुड़ने लगे और बोलते थे आप लोग कहाँ कथा सीखने जाते हैं। तो हम लोग बताया कि एक एकल अभियान है, संगठन है जो पूरे भारत में चल रहा है, और इससे संस्कार 5 प्रकार की शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं। शिक्षा, रोग, विकास। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार कहाँ? सहरसा जिला। सहरसा जिला। क्या नाम है पूरा आपका? ज्ञान सागर। ज्ञान सागर जी, कितनी उम्र हुई आपकी? 15। 15 साल में आप कथाकार बन गए? जी।
कब से आप जुड़े थे और कितने दिन हो गया कथाकार बने? 2 साल। 2 साल पहले, यानी 13 साल में अपने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली? जी। अभी कहीं गए कि नहीं प्रवास पे? गए हैं। तो जब आप 13 साल 14 साल की उम्र में और 50-60 साल का बुजुर्ग आके आपका पैर छूता है और आप उनको ज्ञान की बात बताते हैं, तो आपको लगता है कि आप इस काबिल हो पाए? जी। एकलव्य ने हमें इस काबिल बनाया है जिसके हम काबिल नहीं थे। एकल अभियान से जुड़ने के बाद 15 साल का ये जो बच्चा है, बच्चा ही कहेंगे, लेकिन मैं बच्चा माफ़ी चाहता हूँ, कथाकार आज इस काबिल हो गया है कि वो किसी दूसरे को शिक्षित कर सकता है। ये बस इसी चीज़ से संभव हो पाया, एकल श्री हरि कथा से। ऐसे एकल अभियान ने वनवासी क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी बनाया है कि उन्हें किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूजा पद्धति तो मंत्रों से होती है और मंत्र पे किसी का अधिकार नहीं। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं ब्रजेश।